मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, भारी उथल पुथल और राजनीतिक दाव पेच के बीच आखिर आज शाम को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और साथ में सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। जी हाँ मित्रों, आपको याद होगा कि लगातार भाजपा विधायक दल की बैठक टल रही थी 17 तारीख से, और आज भाजपा विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया सम्राट चौधरी को और उप नेता चुना गया विजय कुमार सिन्हा को। और उसी तरह इधर जदयू की जो विधायक दल की बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया और उसके बाद एनडीए विधायक दल का बैठक हुआ जिसमें नीतीश कुमार के नाम को स्वीकारा गया, उनके नेता के रूप में चुना गया। और उसके बाद नीतीश कुमार ने राजभवन में जाकर अपना इस्तीफा दिया। उनके साथ सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी थे। कहने का मतलब कि एक जो लगातार कयासों का बाजार गर्म था वो शांत हुआ, लेकिन उसके साथ ही बहुत से मामले ऐसे हैं जो अभी भी प्रश्न बने हुए हैं। सबसे पहला मामला कि आखिर यह जो दांव पेच चल रहा था जिसमें भाजपा चाह रही थी कि वह इतनी बड़ी संख्या में आई है, सबसे बड़ी पार्टी बनी है, सत्ता के इतने करीब आ गई है, तो मुख्यमंत्री उसका होना चाहिए और उसको लेकर तमाम जो तरीके जो आजमाइश किए जा सकते थे भाजपा ने किया, लेकिन नीतीश कुमार के रणनीति के सामने सारे फीके पड़ गए और अंत में वही हुआ जो नीतीश कुमार चाहते थे। लेकिन अब भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि जैसे ही नीतीश कुमार को यह अनुभव हुआ कि यहाँ भी महाराष्ट्र की तरह ऑपरेशन लोटस चल सकता है कि उन्होंने अपने 85 उनके जो विधायक हैं उनको बुला लिया पटना में। विधायक दल की बैठक तो हुई ही, साथ में उन पर पूरी तरह निगरानी रखा जा रहा है। लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आन पड़ी कि आज ही शाम में अभी पता चल रहा है कि आने वाले हैं अमित शाह। आखिर क्यों? तो उसके पीछे जो कारण है वह भी समझने की जरूरत है और यह बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि यही तय करता है कि नीतीश सरकार कितने दिनों तक रहेगी। मतलब एनडीए की सरकार तो रहेगी, लेकिन नीतीश कुमार कितने दिन मुख्यमंत्री रहेंगे यह इस बात को तय करेगा। तो वो मामला क्या है? देखिए, 2-3 चीज़ों पे मामला अटका हुआ है, उसको हम लोग पूरे विस्तार से भी देखेंगे। सबसे पहला बात ये कि विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर कौन बनेगा, पहला। दूसरा कि गृह विभाग किसके हाथ में रहेगा, और तीसरा कि नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी किसे बनाना चाहते हैं। यह तीनों मामला है और नीतीश कुमार का मुख्यमंत्रित्व काल कितने दिनों का होगा, वैसे में जबकि भाजपा कभी भी ऑपरेशन लोटस चला सकती है, जो शुरुआत हो गई है, जो जानकारों का कहना है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका मानना है। और उसी के बाद नीतीश कुमार ने अपने सभी मंत्रियों को पटना बुला लिया, अपने सभी विधायकों को पटना बुला लिया। यह तीनों प्रश्न बड़ा अहम है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल की स्थिति को देखने, मंत्रिमंडल जो बनाया जाएगा उसको तय करने के लिए अमित शाह आ रहे हैं। लेकिन इस बात में बहुत दम नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए कि ऑलरेडी यह लगभग फाइनल है। जो कल मुख्यमंत्री गांधी मैदान के विशाल समारोह में जो लेने जा रहे हैं शपथ ग्रहण, चौथी बार, इसके पूर्व उन्होंने 15 में लिया था, मतलब 10वीं बार जो वह अपना शपथ लेने जा रहे हैं। इसमें 4 बार उन्होंने गांधी मैदान में शपथ ग्रहण किया है, नहीं तो अमूमन राजभवन में यह होता है। तो उस स्थिति में मंत्रिमंडल का क्या है, तो उसमें यह कहा गया है कि नीतीश कुमार के साथ जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि 20 मंत्री भी शपथ लेंगे, जिसमें 8 मंत्री भाजपा के होंगे, 8 मंत्री जदयू के होंगे और बाकी जो दल है, रालोसपा है, हम है, लोजपा आर है, इन सारे लोग के एक लोग होंगे। मतलब कि कुल 20 मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा, यह फाइनल हो गया। और उसमें भी अगर देखें तो जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं
उसमें यह रहा है कि भाजपा में उप मुख्यमंत्रियों के अलावे कौन कौन लोग हो सकते हैं, जो संभावनाएं हैं उसमें रामकृपाल यादव का नाम आ रहा है, मंगल पांडे का नाम आ रहा है, नितिन नवीन का नाम आ रहा है, वीरेंद्र सिंह है, कृष्ण कुमार ऋषि हैं, संगीता कुमारी हैं, संगीता कुमारी या रमा निषाद में से किसी एक की चर्चा चल रही है। उसी तरह अगर जदयू में देखें तो विजेंद्र यादव जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं वो हो सकते हैं, विजय चौधरी होंगे, श्रवण कुमार होंगे, लेसी सिंह, उसके अलावा संतोष निराला, मदन सहनी, रत्नेश सदा, इन लोगों के मंत्री बनने की बात है। उसी तरह लोजपा की बात करें तो रामविलास लोजपा से राजू तिवारी बन सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा मंत्री बन सकती हैं आरएलएसपी से, और उसी तरह हम से जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन को मंत्री बनाया जा सकता है। इस तरह लगभग यह संभावित नाम बताया जा रहा है। लेकिन फिर मामला वही कि अगर ये सारी चीज़ें यहीं से तय हो जाने वाली थी, या भाजपा के लोग भी दिल्ली गए हुए थे, जदयू के लोग भी, संजय झा गए थे चार्टर्ड प्लेन से, ललन सिंह गए थे, तो फिर आखिर ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी कि अमित शाह को यहाँ आना पड़ा, बिहार में आने की स्थिति है जो बताई जा रही। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो यही नज़र आ रहा है कि अध्यक्ष कौन बनेगा विधानसभा का। चूँकि विधानसभा का अध्यक्ष आज के दिन में इतना महत्वपूर्ण है कि वह तय करता है कि सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। चूँकि अभी दोनों ही तरफ, देखिए ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जदयू और भाजपा 85 और 89 सीटें हैं, लगभग बराबर है, 4 सीटों का अंतर है, लेकिन दोनों ही एक साथ हैं। बावजूद इसके दोनों ही एक दूसरे के साथ जो हाथ मिलाए हुए हैं वो कहीं ना कहीं मजबूरी का गठबंधन दिखता है। चूँकि भाजपा ये चाहती है कि विधानसभा अध्यक्ष भाजपा का हो, इसलिए कि अगर भाजपा का विधानसभा अध्यक्ष होगा, वैसे में नीतीश कुमार अगर चाहेंगे भी तो किसी तरह का उलटफेर नहीं कर सकेंगे, पलटी नहीं मार सकेंगे। तो यह जरूरी है कि भाजपा का अपना विधानसभा अध्यक्ष हो। और दूसरी ओर जदयू का यह मानना है कि विधानसभा अध्यक्ष जदयू का होना चाहिए, इसलिए कि अगर जदयू का नहीं रहता है, भाजपा का विधानसभा अध्यक्ष होता है, स्पीकर होते हैं, उस स्थिति में भाजपा कभी भी ऑपरेशन लोटस करके पार्टियों को तोड़ मरोड़ के फिर उस स्थिति में आ जाएगी जो स्थिति अभी शिंदे की महाराष्ट्र में है। तो इसको लेकर दोनों ही एक दूसरे पर अविश्वास किए हुए हैं, दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं कि कब तख्ता पलट देगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। मतलब अविश्वास है, लेकिन मजबूरी ऐसी बन गई है कि नीतीश कुमार के जिद के सामने भाजपा को कहीं ना कहीं घुटने टेकने पड़े हैं, और इसीलिए नीतीश कुमार आज के दिन में फिर 10वीं बार मुख्यमंत्री लेने वाले हैं, जो स्थितियां बन रही हैं। तो यह एक बड़ा मसला है, इसको तय करने की बात चल रही है कि कैसे इसे तय किया जाए। दूसरी बात, गृह मंत्री, चूँकि जितनी भी एजेंसियां होती हैं और ख़ास चीज़ें होती हैं राज्य के भीतर, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय से जुड़ी होती है, और इसीलिए गृह मंत्री का जो पद है, गृह मंत्रालय है, उसको नीतीश कुमार लगातार अपने साथ रखे हैं। वो जितने दिन तक रहे हैं मुख्यमंत्री, लगातार गृह मंत्रालय उन्हीं के हाथों में रहा है। तो उनका ये कहना है कि लगातार गृह मंत्रालय मेरे पास रहा है इसलिए रहेगा, जबकि गृह मंत्रालय पर भी भाजपा की नज़र है। चूँकि जितनी भी संस्थाएं हैं, संस्थाएं खास करके जो निगरानी की संस्थाएं हैं, जो जांच की संस्थाएं हैं, ये सारी संस्थाएं उसी में आती हैं, पुलिस उसी में आता है। इसलिए इन सारे चीज़ों को अपने हाथ में रखने के लिए ज़रूरी है कि गृह मंत्रालय उनके पास रहे। इसीलिए यहाँ भी द्वंद्व चल रहा है। देखिए, इसमें एक और बात खुल के सामने आ रही है, जो चर्चाएं चल रही हैं उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि ये कहा गया कि 2 उप मुख्यमंत्री में से एक उप मुख्यमंत्री जदयू को दे दिया जाएगा और आप स्पीकर पद दे दीजिए, लेकिन इसके लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं हुए। अब
यह दोनों बहुत बड़ा मसला है जिसको तय करने के लिए अमित शाह को आना पड़ रहा है और अमित शाह आकर यहाँ नीतीश कुमार से बात करेंगे। साथ में वो अपने विधायकों से भी, भाजपा के नेताओं से भी बात करेंगे जो चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। उसके अलावा एक और संकेत नीतीश कुमार ने यह दे दिया कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, और वह संकेत यह है कि उन्होंने अपने पोस्ट में अपने बेटे निशांत के साथ एक चित्र जारी किया है। यह चित्र इस बात को दर्शाता है, जो कयास लगाया जा रहा है, जो चीज़ें राजनीतिक जानकार लोग हैं उन लोगों का कहना है कि वो चाहते हैं कि इस बार वो स्थापित कर दें निशांत को एक नेता के रूप में, और इसके लिए हो सकता है कि निशांत को भी मंत्री बनाया जा सके। और अगर निशांत को मंत्री बनाया जाता है तो मार्च अप्रैल में जो विधान परिषद की सीटें खाली हो रही हैं उसमें निश्चित रूप से निशांत को एमएलसी बना दिया जाएगा। देखिए, एमएलसी रहते हुए नीतीश कुमार भी लगातार मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो निशांत को बनाया जाएगा। और नीतीश कुमार का यह सीधा संदेश, जैसा लोगों का मानना है कि यह है कि नीतीश कुमार के बाद जदयू का नेतृत्व, जदयू का कमान निशांत के हाथों में होगा। और आपको याद भी होगा कि निशांत को पार्टी में लाने की वकालत पार्टी के कई नेताओं ने पहले किया है, और उस पर नीतीश कुमार ने यह कहा था कि जब समय आएगा तब इस पर विचार किया जाएगा, और वह भी पार्टी के लोगों से बातचीत करने के बाद। तो यह जो फोटो आया है यह भी कहीं ना कहीं यह संकेत देता है। लेकिन अभी तक जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उन लोगों का जो मानना है वो यह है कि यह मुख्यमंत्री पद जो नीतीश कुमार को दिया गया है, यह माने जबरन निगलने वाली बात है भाजपा के लिए। भाजपा कभी नहीं चाहती थी, अंतिम समय तक यह कोशिश किया गया कि नीतीश कुमार इसको लेकर मान जाए और नीतीश कुमार यह मुख्यमंत्री का पद भाजपा को दें, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया और नीतीश कुमार लगातार ऐसी चाल चलते रहे। देखिए, शुरुआती दौर में जब 14 तारीख को रिजल्ट आया तो सारे लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार के सारे दरवाजे बंद हो गए, लेकिन इस दरवाजे का कुंडी खोल दिया रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा ने, जब उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में ये कहा कि यह बिहार है, महाराष्ट्र नहीं है। विपक्ष के लोग तो बोल रहे थे कि बहुमत मिलेगा, उसके बाद फिर महाराष्ट्र वाली स्थिति यहाँ होगी। तो क्या स्थिति है सब लोगों को मालूम है। लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे, जनता को भड़का रहे थे कि महाराष्ट्र में जिस तरह से सीएम बदल दिया इन लोगों ने यह होगा, लेकिन सब लोग देख ही रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं, इससे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। मतलब स्पष्ट उन्होंने खोल दिया कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इधर उधर करने की कोशिश भाजपा करेगी तो वो नीतीश कुमार के साथ खड़े होंगे। और अमूमन यह माना जा रहा है कि मांझी जी भी नीतीश का साथ देते हो। ऐसी स्थिति में भाजपा के लिए यह मजबूरी भी हो गई कि नीतीश कुमार को अपने पास रखें। मतलब नीतीश कुमार के पास वह एक ऑप्शन खुला रह गया। भले राजद का लालटेन बड़ी मध्यम लौ में जल रहा है, लेकिन एक कहीं ना कहीं आशा की किरण तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए है। तो सीधी बात यह है, इस पूरे वीडियो का लबोलुआब यही है कि नीतीश कुमार ने जो चाहा वही हुआ। सारी कवायतें की गई, सारी रणनीतियाँ कूटनीतियाँ बनाई गई, लेकिन बावजूद अमित शाह जो चाहते थे वो नहीं हुआ, और हुआ वही जो नीतीश कुमार चाहते थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो ऑपरेशन लोटस है वो कितने दिनों में कारगर होता है, क्या स्थितियां बनती हैं, क्या नीतीश कुमार पूरा अपना कार्यकाल कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो भविष्य के गर्त में हैं। लेकिन कल नीतीश कुमार 10वीं बार ऐतिहासिक गांधी मैदान से शपथ ग्रहण करेंगे, जो नीतीश कुमार की रणनीति का सबसे बड़ा विजय है। चूँकि ऐसी परिस्थिति इसके पूर्व नीतीश कुमार के लिए कभी नहीं आई थी, उनके सामने नहीं आई थी। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा जैसी बड़ी पार्टी से
मोदी जी और अमित शाह जैसे जिनको चाणक्य कहा जाता है, उनकी नीतियों से बचकर अपने काम को निकाल लेने वाला, अपने जिद को पूरा करने वाला अगर कोई एकमात्र नेता कहा जाएगा तो वो अकेला और अकेला नीतीश कुमार है। तो इस वीडियो पर आपका क्या विचार है मित्रों, जरूर बताइएगा। देखते रहिए मत अभिमत। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।